एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जब भी ये पर्सन सिर्फ अपने आप में होते हैं, एज एन ना कोई थर्ड पार्टी इनके आसपास होती है, ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बातें इनके आसपास होती है, ना दुनिया का डर, ना किसी चीज़ का डर। यानी कि ओवरऑल जब ये पर्सन अकेले होते हैं तो ये इंसान क्या आपके बारे में कुछ महसूस करते हैं, आपको उस पल में ये याद करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या किस तरह की फीलिंग्स उस वक़्त में इस पर्सन की होती है, किस एनर्जी में ये रहते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट करने के, आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। उसके अलग देखिए, रीडिंग के दौरान कोशिश यही कीजिए अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें। एंड दूसरी चीज़ कि जब मैं कार्ड्स यहाँ पर निकालूं तो शफल के दौरान आपको यहाँ पर ना अपने पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेना है। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना ज़रूर से चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी बनता जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट है, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ या नहीं, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल लेती हूँ। दूसरा सवाल, आप तक कैसे पहुँचा जा सकता है? आपको मेरा नंबर या तो वीडियो से पहले मिलेगा या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्या रीडिंग जो भी होती है, पर्सनल रीडिंग, वो पेड होती है या फ्री होती है? देखिए, मैं पेड रीडिंग करती हूँ। जो भी पर्सनल रीडिंग होती है वो आपके और आपके पर्सन के नाम से करी जाएगी। आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर पिक करी जाएगी और उसके अलग आपको स्पेशली उसके लिए समय दिया जाएगा और उसके बेस पर रीडिंग होगी। तो ऑब्वियसली उसका चार्ज लगेगा, कोई फ्री रीडिंग नहीं है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि फ्री रीडिंग होती है तो आप मुझ तक रीच आउट नहीं कीजिए। फोर्थ चीज़, देखिए पर्सनल रीडिंग को अगर आपको उसके लिए जानकारी चाहिए तो उसके लिए कॉल अलाउड नहीं है। आप कॉल नहीं करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, हाय, हेलो या जो भी चार्जेस है उस चीज़ का आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है, वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, कोई कॉल अलाउड नहीं है। पांचवी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक आपका पेमेंट मुझ तक नहीं पहुँचेगा मैं पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं करूँगी। चाहे आप किसी भी कंट्री से रीडिंग क्यों ना बुक करा रहे हो, चाहे आप अर्जेंट रीडिंग क्यों ना बुक करा रहे हो। अर्जेंट रीडिंग के लिए समय ड्यूरेशन होता है 24 से लेकर 48 घंटे। लेकिन अगर आपके केस में आप अदर कंट्री में और आपका जो भी पेमेंट है वो मुझ तक 24 से 48 घंटे तक नहीं पहुंचता, तो मैं आपको वो रीडिंग उतने वक्त में नहीं दूंगी जब तक पेमेंट आपका नहीं पहुंचता। रीज़न इज़ कि जो अदर कंट्री से रीडिंग बुक कराते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बदतमीजी करते हैं और रीडिंग ले लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ये यही चाहूँगी कि मुझे अगला पर्सन भी अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाए। तो ये 5 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती जा रही थी, जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं और मेरा आपको बताना ज़रूरी था। बाकी का देखिए आपके ऊपर डिसीज़न है। मैं आपको किसी भी पर्सनल रीडिंग को लेने के लिए प्रेशराइज़्ड नहीं कर रही हूँ। देखिए, मुझे अपने भी यहाँ पे थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस लेकर चलने हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। आई नो थोड़ी चीज़ें लंबी हो गई, लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था अब बताना आप लोगों को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो ये पर्सन किस एनर्जी में रहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, स्ट्रेस गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन जब अकेले होते हैं तो किस एनर्जी में रहते हैं। थंडर बोर्ड गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन आइसोलेशन जब अकेले होते हैं तो किस एनर्जी में होते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए अकेले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रहती हैं। गाइड कीजिए। पेशेंस एंड बॉटम है आपका कंट्रोल। ओके,
देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राशियाँ बता देती हूँ, जो-जो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर राशियाँ इम्पोर्टेंट दिखी हैं, वो हैं आपकी एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, यानी कि फायर एलिमेंट। ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, यानी कि एयर एलिमेंट। और ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो ये मुझे राशियाँ, एलिमेंट्स अभी तक दिखाई दे रहे हैं। और नंबर्स जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे वो है 7 और 3, यानी कि आपका मार्च और जुलाई मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो हुआ, चाहे वो अच्छे वे में या बुरे वे में हुआ हो, वो इसी मंथ में हुआ हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अभी मैं जब ये पर्सन अकेले होते हैं, किस एनर्जी में रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, देन देखेंगे आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जब ये पर्सन अकेले रहते हैं ना, तो अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को बेइंतहा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पल पे इस पर्सन का दिल टूट रहा होता है। उस पल में ये इंसान कहीं न कहीं वो होते हैं जो शायद आप भी देखना चाहते हो, या शायद ये भी उस पर्सन को बाहर निकालना चाहते हैं, जिसने कहीं न कहीं किसी रीज़न की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से कह सकते हो, या हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से उस इंसान को अपने अंदर कैद करके रख रखा है, जिसे ये पर्सन उस वक़्त पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोशिश ज़रूर से करते हैं। वो है इस पर्सन का स्ट्रेस, वो है इस पर्सन का दर्द, तकलीफ़, आँसू, जिसे इस इंसान ने लोगों के लिए, दुनिया के लिए, परिवार वालों के लिए, या खासकर आपके लिए इन्होंने कंट्रोल तो कर रखा है, लेकिन उस अकेलेपन में ये इंसान अपने आँसुओं पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जो ये इंडिकेट कर रहा है कि होना हो, चाहे ये रिश्ता आप दोनों का किसी भी स्टेज पर, किसी भी मोड़ पर आज क्यों ना आ गया हो, लेकिन रोते ये पर्सन अकेले में बैठकर व्यूअर्स आज भी है। बाहर से इनके जैसा पत्थर दिल, पत्थर इंसान आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये पत्थर से भी आँसू निकलते हैं उस अकेलेपन में, अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके बिखरा है, जो भी इनसे छूटा है, आपका साथ, ये रिश्ता, जिन भी हालातों में आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है, ये बिखर कर रह गया, दोनों अलग-अलग यहाँ पर एक रास्ते पर चल रहे हो, वो सभी चीज़ें इस इंसान को उस अकेलेपन में तोड़ती हैं, रुलाती हैं और एक अलग स्ट्रेस में लेकर जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि दर्द इन्हें होता है, लेकिन वही चीज़ है ना कि कुछ लोगों के यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द भी रोते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। या कुछ लोगों के यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि जो लड़कियाँ हैं, उन्हें आवाज़ नहीं उठानी है, उन्हें नहीं बोलना है, तो फिर भी वही चीज़ है कि जो अंदर का पर्सन है वो तो यहाँ पर देखिए रोता है या रोती है। उस पल में इस इंसान को बस इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है, उसी चीज़ का ये सब्र करे रहते हैं, या सब्र का घूँट पीते हैं उस वक़्त में कि आज बुरा वक़्त है, आज भले यहाँ पर अंधेरी रात है या सब कुछ एकदम अंधेरेपन में फ़ील हो रहा है, लेकिन डेफ़िनिटली एक दिन ज़िंदगी में उजाला ज़रूर से आएगा। चाहे वो उजाला इन्हें सिर्फ़ चाँद की रोशनी से मिले, सितारों की चमक से मिले या सूरज की रोशनी से, लेकिन वो ज़रूर से आएगा। उस अकेलेपन में ये पर्सन अपनी कहीं न कहीं सब्र को बटोरते हैं, अपने सब्र को कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखते हैं, तो ऐसा भी देख पा रही हूँ। और कहीं न कहीं यही सब्र ना इस इंसान को अपने इमोशंस को काबू करने में इनकी मदद भी कर रहा है, तो ऐसा कुछ इनके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि इस इंसान को अकेलेपन में दर्द नहीं होता, या ये अब आपको सोचते नहीं हैं। चाहे आप किसी भी मोड़ पर हो, चाहे इस इंसान ने इस रिश्ते में कितनी भी बदतमीज़ी क्यों ना करी हो, कितनी भी गेम्स क्यों ना खेले हों, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ फिर भी इस इंसान के हिस्से है, लिखी गई है, वो एहसास इस इंसान को उस पल में होता है। देखो, अगर इन्होंने जानबूझकर चीज़ें करी हैं, तो एज़ अ कर्मा वो चीज़ें इन्हें फ़ील होती हैं उस अकेलेपन में, और अगर इनका कोई इंटेंशन नहीं था, तो यहाँ पर जायज़ है इस इंसान का
दर्द में होना या अकेले में बैठकर रोना। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बस इतनी चीज़ें हो रही है कि ये रिश्ता अब ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ चुका है, जहाँ पर आप ना इन पर भरोसा कर पा रहे और ना ये इंसान अपने हालातों को देखकर अपने आप पर और अपने रिश्ते पर भरोसा कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के केस में डेफ़िनेटली यहाँ पर हो रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपको लेकर ये पर्सन इस अकेलेपन में और कैसा महसूस करते हैं इस एनर्जी के साथ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए उस अकेलेपन में मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका जस्टिस। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। आप या आपके पर्सन में से कोई भी यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज यानी कि राशि का हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अकेलापन ना इस इंसान को उस वक्त में काट खाने को दौड़ता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अकेलापन, ये अंधेरा जो है ना, वो इन्हें सुइयां चुभो रहा है, वो इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें टीस कर रहा है, या इनके मन के, इनके चैन के सुकून को जो इन्हें भीड़ में तो नहीं फील होता लेकिन उसे छीनता जा रहा है। उस पल में इनके थ्रू यही कोशिश करी जाती है कि ये ना अपने आप को भीड़ में रखें, लोगों में रखें। लेकिन देखो ऐसा पल ज़रूर से यहाँ पर आता है, चाहे वो सोते वक्त आता हो या किसी भी पल, ऐसा वक्त ज़रूर से आता है जब ये इंसान एक अलग स्ट्रेस में, एक अलग डिप्रेशन में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, या जिस पल में इस इंसान के मन का जो सुकून है वो इनसे छिन जाता है। इन्हें उस वक़्त में ना इस चीज़ का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि इस इंसान ने न्याय नहीं करा। आपके साथ क्या, इस रिश्ते के साथ क्या, या इवन अपने साथ क्या, या अब भी अगर ये जो कर रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें ये अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और वही सभी चीज़ें इस इंसान को उस वक़्त में एकदम रेस्टलेस कर रही हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि अगर आपको ये चीज़ें खल रही हैं ना कि इस इंसान ने मेरे साथ न्याय नहीं करा, अनफेयर करा, अन्याय करा है, तो वही सभी चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं। चाहे सिचुएशन यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, अगेन कहना चाहूँगी जानबूझकर या अनजाने में या मजबूरी में चलते। तो इस इंसान को ना उस पल में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खलती हैं कि ये उस सच को जानते हैं, जो सच इन्हें सुइयों की तरह चुभ रहा है, और वो सच यहाँ पर ये है कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ना स्टैंड नहीं ले पाए। ठीक है? इस रिश्ते के लिए ये लड़ नहीं पाए, इस रिश्ते को ये न्याय नहीं दे पाए, आपको ये न्याय नहीं दे पाए, और वही चीज़ें इस इंसान को उस अकेलेपन में एकदम डिसबैलेंस कर देती हैं। हर एक पर्सन से जो इनके इर्द-गिर्द है ना, उनसे इन्हें एकदम डिटैच्ड कर देती हैं। मतलब बस ये है, इनका वो गिल्ट है, इनका वो जो आपके साथ इन्होंने गलत करा उस चीज़ का स्ट्रेस है। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? सबसे मतलब एकदम से पूरी तरह से ये पर्सन ना सिर्फ़ केवल फिज़िकली डिटैच्ड हुआ हुआ फ़ील करते हैं, उस पल में ना इमोशनली भी, मेंटली भी ये पर्सन एकदम से अपने आप को एकदम खाली पाते हैं, ऐसा यहाँ पे है। थंडरबोल्ट को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस अकेलेपन में और कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे आपका आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ओके, यहाँ पे मुझे व्यूअर्स आपके लिए ना कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। आप या आपके पर्सन में से ही किसी की भी राशि हो सकती है। देखिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि पहली चीज़, उस पल में ये पर्सन ना बिल्कुल एक अलग तरह के डर में, एक अलग तरह के ट्रॉमा में अपने आप को एकदम फँसा हुआ पाते हैं। इन्हें उस वक़्त में ऐसा लगता है जैसे कि ये खामोशियाँ इन्हें निगल रही हैं। ये खामोशी कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में अभी और एक तूफ़ान आना है, उस तूफ़ान के आने से पहले की ये खामोशी है। यानी कि एक अलग डर में ये पर्सन उस पल में अपने आप को खुद से लेकर जाते हैं। वो डर इनके आस-पास उस वे में होता है कि कुछ भी रिज़ॉल्व नहीं
नहीं होने वाला, कुछ भी सही नहीं होने वाला, सब कुछ एकदम से खत्म हो चुका है, सब कुछ एकदम डाउट्स भरा है। तो यहाँ पर ना उस वक़्त पे इस इंसान का जो ब्रेन है, जो नेगेटिव एक टॉक्सिक ब्रेन है, वो इन्हें पूरी तरह से जैसे कंट्रोल कर लेता हो। तो वो इनके साथ होता है। जो भी इनके हालात चल रहे हैं या जिन भी हालातों में इस इंसान ने इस रिश्ते को धकेला, वो रिश्ते से जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, वो इन्हें इस वक़्त पे ना पूरी तरह से काबू कर लेती है, इन्हें कंट्रोल कर लेती है। उन इनका वो मास्टर बन जाती है। एज़ एन यहाँ पर उस अकेलेपन में ये पर्सन अपने आप को एक अलग डिप्रेशन में पाते हैं। वो डिप्रेशन ना सोने देता, ना सुकून से बैठने देता। मन में एक अलग घबराहट, एक अलग इनके डर को यहाँ पर इन क्रिएट करता रहता है। इन्हें उस पास्ट को, उस टावर मोमेंट को बार-बार इन्हें याद दिलाता रहता है, जो आप दोनों की ज़िंदगी में आया, चाहे वो इनकी वजह से आया हो या हालातों की वजह से। तो ऐसा कुछ इनके साथ होता है। और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है ना व्यूअर, जिसकी वजह से इस इंसान ने इस टावर को एक्सेप्ट कर लिया, उस स्वीकार कर लिया उस वक़्त में, तो उनकी हरकतें, उनकी कही हुई बातें भी इस इंसान को उस वक़्त में जैसे घेर लेती हों, तो ऐसा इनके साथ होता है। आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन जब अकेले होते हैं, तो इन्हें कैसा महसूस होता है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ना मुझे स्पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, आप या आपके पर्सन में से कोई भी ये हो सकता है। देखिए इन्होंने ना एक वक़्त पे आपको, आपके साथ के रिश्ते को होना हो सैक्रिफ़ाइस करा, किसी और की खुशी के लिए, किसी और को राइट देने के लिए, किसी और के साथ न्याय करने के लिए इस इंसान ने आपके साथ अन्याय करके इस रिश्ते को सैक्रिफ़ाइस करा या सरेंडर करा। तो ये पर्सन ना उस वक़्त में कहीं न कहीं उसी बात को जितना गहराई से सोचते हैं ना, जितना ज़्यादा उस बात पे अपना फ़ोकस लेकर जाते हैं या वो अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँचता है, उतना ज़्यादा यही इंसान अपने आप को हद से ज़्यादा छोटा इंसान मानते हैं। हद से ज़्यादा अपने आप को उस स्टेज पे पाते हैं कि इनसे ज़्यादा छोटी सोच वाला शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। और जो भी इन्हें ना अब इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में मिला है, उस पल में इस इंसान का दिल, उस पल में इस इंसान का दर्द उस चीज़ों को सरेंडर करने के लिए भी इन्हें बोलता है। ऐसे जब आप नहीं हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं है, तो ये इसका क्या करेंगे? इसे भी ये कुर्बान कर देंगे या इसे भी सरेंडर कर देते हैं। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में उस वक़्त में डेवलप होती हैं। इवन जैसे उस वक़्त पे इन्हें ना इस तरह के नेगेटिव थॉट्स भी डिस्टर्ब करते हैं कि कुछ कर लें, अपने साथ कुछ कर लें। ठीक है? तो मतलब कुछ गलत कर लें, तो ऐसा तक इन्हें ना चीज़ें उस वक़्त पे परेशान करती है, ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। पेशेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए अकेलेपन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर और क्या चलता है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। देखिए उस अकेलेपन में ना जो आप कहीं न कहीं इस पर्सन में देखना चाहते हो, मतलब फीलिंग्स वाइज़, इमोशंस वाइज़, इनके अंदर जो चीज़ें आप ढूँढना चाह रहे हो ना, वो उस वक़्त में इस पर्सन के एनर्जीज़ में साफ-साफ दिख रहा है। यानी कि हद से ज़्यादा भावुक ये इंसान आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर उस वक़्त में अपने आप को पाते हैं, ठीक है? और उस अकेलेपन में इस इंसान को ना आपसे जुड़ी हुई हर वो मेमोरी, हर वो बीता लम्हा अपनी तरफ खींचता है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए इमोशनल करता है, उस रिश्ते का इंतज़ार करने के लिए, उसका सब्र करने के लिए इन्हें बोलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि वो अकेलापन जो भी अब आपके हिस्से आया है, वो सिर्फ़ आपको ही काट खा रहा है, वो इन्हें भी काट खाने को दौड़ रहा है, ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि ये अकेलापन जो है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में आया और इस इंसान को ये चीज़ें पता है कि ये इनकी खुद की वजह से आया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है? कंट्रोल को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए उस अकेलेपन में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करते हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए।
क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। मुझे ना यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है यहाँ पे। कोई पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं, कोई कपल यहाँ पर है जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे इस इंसान को उकसा रहे थे, इस इंसान के कान भर रहे थे कि वो यहाँ पे ना आपसे दूर चले जाएँ, या वो ये फैसला ले, या वो अल्टीमेटली इस टावर को स्वीकार करे या आपके साथ अन्याय करे। यहाँ पर जो भी कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपके पर्सन से कहने के लिए बोला, जो आपके पर्सन ने आपको डिलीवर करा, या जिस भी तरह से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके थ्रू अपना मतलब सीधा कराया गया है ना, उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस इस पर्सन को इस अकेलेपन में आता है। यहाँ पे भले जो मतलब सीधा हुआ है वो इनका हुआ है, लेकिन जो बंदूक चलाई गई है वो इनके कंधों पर रख कर चलाई गई है। उस चीज़ का स्ट्रेस उस वक़्त पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो चीज़ें ना इन्हें सोने नहीं देती। जितना ज़्यादा इस चीज़ को, इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जाती है ना, उतना ज़्यादा ये इंसान अपने आप को ज़मीन में उतना ही धँसा हुआ पाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है। लेकिन ये सभी चीज़ें ये इंसान ना अपने मुँह से नहीं कह रहे, बाहर नहीं आने दे रहे। जैसे इनके इस सिचुएशन के साथ-साथ ये इस इन लोगों को भी यहाँ पर डिफेंड करते हुए चल रहे हैं, या डिफेंड करना चाह रहे हैं। तो उसके भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इस अकेलेपन में कहना क्या चाहते हैं ये आपसे। 2 गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। 3 4 5 6 7 8। आपसे कहना चाह रहे हैं डोंट क्राई माई जान वी विल मीट अगेन। तो बेसिकली इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने आपके हिस्से इतना दर्द लिख दिया, और कहीं न कहीं वो यूनिवर्स, वो कायनात आपके आँसुओं का बदला इनसे लेगी। वो इनके सामने देर-सवेर ज़रूर से आएँगे, और इसी डर की वजह से ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, विल यू मैरी मी? अगर अभी यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें होती हैं, तो क्या आप इन्हें फिर से एक मौका दोगे, इनसे शादी करोगे या नहीं? आई ड्रीम ऑफ यू समटाइम्स, ये आपके ख्वाब देखते हैं कभी-कभी, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। नेवर गिव माई प्लेस टू एनीवन एल्स, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनकी जगह किसी और को दे दोगे। तो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी जगह किसी और को मत देना। आई एम स्केयर्ड टू फेस यू बट आई लव यू। अब ये अपने आप को उस स्टेज पर तो खड़ा हुआ पा रहे हैं जो इन्हें सोने नहीं दे रहा, इन्हें सबसे डिटैच्ड तक कर रहा है, वो है कि ये डरते हैं अब आपको फेस करने से, आपके सामने आने से, आई टू आई कांटेक्ट करने से, आपकी आंखों में देखकर आपको सही जवाब देने से। आई नो आई मेस्ड अप, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं इन्होंने सभी चीज़ें बिल्कुल मेस्ड अप कर दी हैं। आई हैव ट्रस्ट यू, इन्हें आप पर भरोसा है, जो शायद एक वक़्त पे इन्होंने नहीं करा या आपको ऐसे बताया हो। आई विल कम बैक एंड देन वी कैन फाइट अगेन, कहना चाह रहे हैं ये फिर से आएँगे, एंड अगर आपको उस वक़्त पे इनसे लड़ना है, तो आप इनसे लड़ लेना। तो ये सभी चीज़ें ये पर्सन उस वक़्त में आपसे कहने की इच्छा रखते हैं। ठीक है व्यूअर्स? चलिए मेजर अरकाना से बस ये चीज़ देख लेती हूँ व्यूअर्स कि आखिरकार ये रिश्ता आपको अंत में कहाँ लेकर जाएगा। ठीक है? व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन का ये कनेक्शन अंत में इन्हें कहाँ लेकर जाएगा? प्लीज़ स्प्रेड गाइड कीजिए। द मून, चंद्र, एंड बॉटम भी यहाँ पे है व्यूअर्स जजमेंट। देखो यहाँ पे एक जजमेंट कॉलिंग होगी, यहाँ पर जो भी राज हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी यहाँ पर छुपाव है, वो सभी यहाँ पर बाहर आएंगे, सामने आएंगे। भले ये इंसान अभी आपका कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, उस चीज़ से डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स इस इंसान को आपके सामने ज़रूर से लेकर आएगी। भले ये डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप इन्हें उस पल में एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन डेफ़िनेटली ऐसी क्रिएट होगी जिस पल में इस इंसान को आपका सामना ज़रूर से करना पड़ेगा, आपके सवालों का जवाब इन्हें देना पड़ेगा, और वही आपका यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट होगा। ठीक है? मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स 2 वीक्स के, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 9 वीक्स की। तो 2 वीक्स से लेकर 9 वीक्स के अंदर-अंदर, यानी कि इस
ईयर के खत्म होने से पहले-पहले इस पर्सन का और आपका आमना-सामना ज़रूर से होगा। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में इस वक़्त भी छुपी हुई है इस इंसान के थ्रू, वो बाहर ज़रूर से आएँगी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन आपने फिर भी लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।